वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब्स। आज दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है कि 25 से 30 आयु वालों के लिए प्रमुख सरकारी जॉब्स कौन कौन से हो सकती है। अगर आप 25 से 30 के एज के बीच में है या 25 से लेकर के आप चाहे वो 25 के एज वाले हो चाहे वो 30 25 26 27 28 29 30 यानी 30 तक के एज वाले। अब हम एक चीज बता दें आपको कि जो अगर हम 25 से अगर 30 की बात करें तो जिसका भी एज 25 से लेकर के 30 तक का है तो उनके लिए जो गवर्नमेंट जॉब्स है वो सरकारी जॉब्स है वो कौन कौन सी है उनके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे दोस्तों अगर हम बात कर ले तो सबसे पहले नंबर पे आता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज, जो जिसमें आता है आईएएस आईपीएस और आईएफएस। तो अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस की आप तैयारी कर सकते हैं जिसकी अधिकतम आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 32 वर्ष है और ओबीसी वालों के लिए जो अगर हम बात कर ले तो आपको 35 वर्ष है और एससी और एसटी के लिए बात कर ले तो इसकी नो लिमिट मतलब यहाँ पे 37 वर्ष तक इसकी एज जो है वो 37 वर्ष है और इसका जो अटेम्प्ट है अगर इसमें आप कितनी बार बैठ सकते हैं तो एससी एसटी वालों के लिए नो लिमिट है। आप जितनी बार भी बैठो कोई कमी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका एज फिक्स है 37 तक लास्ट। एक बार यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे अगर आप 25 से अगर आप 30 के बीच में हैं और आपको किसी गवर्नमेंट जॉब सरकारी जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले नंबर पे हम आपको प्रीफर करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज जिसमें आईएएस आईपीएस और आईएफएस का होता है जॉब। इसकी अधिकतम आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 32 वर्ष होती है और वहीं पे अगर हम ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे आपको 35 न्यूनतम सीमा इसकी 35 वर्ष होती है और एससी जो और एसटी वाले होते हैं उनके लिए मैक्सिमम जो वर्ष होता है और 37 वर्ष होता है। क्लियर? तो आप चाहो तो इस जॉब के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं, आप इस जॉब की तैयारी आप कर सकते हैं अगर आप 25 से 30 के वर्ष में आप तैयारी करना चाहते हैं। तो सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करें सेकेंड सरकारी जॉब से यूपीएससी यानी अन्य परीक्षा जैसे सीडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया या आईईएस हो गया या आईएफएस हो गया तो अधिकतम इसकी जो सीमा है 30 से 32 वर्ष तक है। तो अगर आप 30 से 32 वर्ष तक इसकी जो अधिकतम सीमा है तब आप क्या कर सकते हैं यूपीएससी अन्य परीक्षा जितने भी सीडीएस टाइप की जॉब है सीएपीएफ है आईएएस है आईएफएस है तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं और इसके लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए सरकारी जॉब्स में एक नंबर 2 पे आता है। अब हम नंबर 3 की बात कर ले तो सरकारी जॉब्स में एसएससी सीजीएल जो होता है वो केंद्रीय मंत्रालय आयकर सीबीआई ईडी आदि में नौकरी यानी अधिकतम इसकी जो उम्र है वो 30 वर्ष है। यानी एसएससी सीजीएल की बात कर ले तो इसमें क्या होता है केंद्रीय मंत्रालय वाली हो गए या इसमें आयकर विभाग हो गया या सीबीआई विभाग हो गया ईडी आदि में जो नौकरी अगर आप पाना चाहते हैं तो इसकी जो अधिकतम जो उम्र है अधिकतम जो सीमा है वो मैक्सिमम 30 वर्ष है। ठीक है, तो अगर दोस्तों हम बात कर ले तो इसमें जो अधिकतम सीमा की बात कर ले तो इसमें अधिकतम सीमा 30 वर्ष तक ही होता है। तो आप इसके लिए भी एलिजिबल है अगर आप 25 से 30 वर्ष के एज में अगर आप किसी सरकारी जॉब्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए एसएससी सीजीएल बहुत ही ज्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। नंबर 4 पे है अगर हम बात कर लेते हैं एसएससी सीएचएसएल की या एमटीएस की या स्टेनोग्राफर की बात करें। ठीक है, तो ये ऐसे जॉब हैं तो इसमें क्या होता है कुछ पदों पर अधिकतम सीमा जो होती है वो 27 साल होती है पर कई पर 30 वर्ष भी होती है। तो आप भी इस जॉब्स के लिए एलिजिबल है। एसएससी सीएचएसएल की आप तैयारी कर सकते हैं अगर आप 25 से 30 के एज में हैं। एमटीएस की तैयारी कर सकते हैं अगर आप 25 से 30 के एज में अगर किसी सरकारी जॉब की तैयारी करना चाहते हैं। स्टेनोग्राफर की तैयारी करना चाहते हैं। ये सभी के सभी जो ऐसे जॉब्स हैं ना जिसकी आप 25 से 30 के बीच में आप एज में तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी पोस्ट वाली जॉब होती है। अगर आप सरकारी जॉब से आप ढूंढ रहे हैं आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम किस अगर आप 25 साल के हो चुके हैं और 30 साल के बीच में हैं अगर आप जॉब की सरकारी जॉब की तैयारी करना चाहते हैं और आपको आइडिया नहीं मिल रहा है कि हम कौन सी जॉब की तैयारी करें तो मैं आपको बता दूं एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस और स्टेनोग्राफर जो है एक ऐसा जॉब है सबसे बेस्ट ऑप्शन है युवा पीढ़ी के लिए। ठीक है, चलते हैं अब अगले नंबर 5 पॉइंट पर अगर हम बात करें बच्चों तो अगर स्टेट पीसीएस की बात करें तो इसमें क्या है कि राज्य लोक सेवा आयोग। तो इसमें राज्य लोक सेवा आयोग जैसे कि एसडीएम हो गया डीएसपी हो गया या तहसीलदार आदि इस सब की आप तैयारी कर सकते हैं। अच्छे तरीके से इस जॉब की तैयारी कर सकते हैं। तो स्टेट पीसीएस में बहुत अच्छी जॉब्स होती है। तो इसकी जो न्यूनतम सामान्य अधिकतम जो आयु है 30 से 35 वर्ष तक है इसकी अधिकतम आयु। तो आप इस स्टेट पीसीएस बहुत अच्छी जॉब होती है एसडीएम डीएसपी की तो इसकी भी तैयारी आप कर सकते हैं जिसकी जो अधिकतम जो उम्र है अधिकतम जो इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है खास करके एज को लेकर के तो 30 से 35 साल तक अधिकतम इसकी एज को रखा गया है। तो आप ये अगर आप सरकारी जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ये नंबर 5 पे जो स्टेट पीसीएस की आप तैयारी कर सकते हैं आराम से एसडीएम की तैयारी कर सकते हैं। इसकी जो मैक्सिमम एज है वो 30 से 35 लास्ट है। तो बहुत ही अच्छी जॉब है एसडीएम की जॉब और डीएसपी की है ना।
चलते नंबर 6 पॉइंट की अगर हम बात करें बच्चों, तो रेलवे, और इसमें क्या होता है कि आरआरबी एनटीपीसी या आरआरबी ग्रुप हो सकता है, आरआरबी ग्रुप सी की बात कर ले, और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर आदि, इस तरह के जो जॉब्स होते हैं इसकी जो अधिकतम जो आयु होती सीमा होती है वो 30 वर्ष तक की होती है। तो आप चाहे तो आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर सकते हैं, आरआरबी ग्रुप की तैयारी कर, आरआरबी ग्रुप सी की तैयारी कर सकते हैं, उसके बाद आरपीएफ सब इंस्पेक्टर आदि की तैयारी कर सकते हैं, जिसके अधिकतम जो आयु सीमा है वो 30 वर्ष तक है। ठीक है, तो आप चाहो तो अगर आप 25 से 30 वर्ष के एज में आप ऐसे जॉब की तलाश में है सरकारी जॉब में, तो रेलवे, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप सी और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर आदि ऐसे जॉब अधिकतम सीमा जो इसकी 30 वर्ष है। ठीक है, बहुत ही अच्छी पोस्ट है ये भी। नंबर 7 पे आता है, अगर मैं आपको बता दूं बैंक पीओ की या क्लर्क की, जिसमें आईबीपीएस या एसबीआई जैसे, आरआरबी जैसे बैंक्स में आपकी जॉब होती है, जिसकी अधिकतम 30 वर्ष तक की सीमा होती है। तो इसकी अधिकतम सीमा है 30 वर्ष तक की। ठीक है, तो इसमें 7 नंबर पे आता है बैंक पीओ या क्लर्क, जिसमें आईबीपीएस या एसबीआई या आरआरबी बैंक्स के आते हैं, इसकी अधिकतम सीमा क्या है, 30 वर्ष तक है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसकी भी फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, अगर आप 25 से 30 की एज में हो तो आप इसके फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, आप तैयारी कर सकते हो और फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर फॉर्म निकलता है तो बैंक पीओ और क्लर्क आईबीपीएस के लिए आप तैयारी कर सकते हो। नंबर 8 पे आता है इंश्योरेंस सेक्टर, तो इसमें आता है एलआईसी हो गया, एएओ आ गया, एलआईसी एडीओ आ गया, एनआईएसीएल एओ। तो इसकी जो आयु सीमा है 30 वर्ष तक आप इसके लिए एलिजिबल है। आपकी जो उम्र सीमा अगर 30 वर्ष है, 25 से 30 वर्ष तक इसकी न्यूनतम सीमा रखी, अधिकतम लास्ट एंड है। तो यहाँ तक आप चाहो तो इंश्योरेंस सेक्टर में आप क्या कर सकते हैं, एलिजिबल है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी अगर निकलती है तो यहाँ पे आप अपना फॉर्म अप्लाई करके इस सरकारी जॉब की तैयारी आप कर सकते हैं एलआईसी जैसे सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में। चलते नंबर 9 पे आता है डिफेंस। तो डिफेंस में सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट हो गया, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट या टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर, इसमें भी है 30 वर्ष तक की इसकी जो सीमा होती है। तो इसकी जो अधिकतम सीमा है वो 30 वर्ष तक है। तो अगर आप चाहो डिफेंस की तैयारी करना चाहते हो, अगर डिफेंस लाइन में अगर आपका एज 25 से 30 के बीच में है, तो आप सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट या टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर की तैयारी आप आराम से कर सकते हैं इजीली तरीके से। तो यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, बहुत ही बेस्ट जॉब नौकरी हो सकती है। चलिए बात कर लेते हैं नंबर 10 पे आता है। नंबर 10 पे अगर हम बात कर ले तो कहता है टीचिंग जॉब्स में, जैसे केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, या डीएसएसएसबी या स्टेट टीईटी यूजीसी नेट हो गया, तो असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इसमें 30 से 35 वर्ष की एलिजिबिलिटी होती है। तो 30 से 35 साल की जो उम्र होती है इसकी अधिकतम इसकी जो एलिजिबिलिटी है इस फॉर्म के लिए, इस जॉब्स के लिए, सरकारी जॉब्स के लिए आप 30 से 35 साल के एज तक आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होते हैं। आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, भर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बेस्ट ऑप्शन है। टीचिंग जॉब्स भी बहुत सारे लोगों को, इसमें भी बहुत अच्छी सैलरी मिल जाती है, आपकी अच्छी खासी सैलरी हो जाती है। तो इस पर अगर प्रॉपर वीडियो चाहिए हर एक टॉपिक पे डिटेल में, तो आप कमेंट करो, मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। और इससे मेरे चैनल पे, इसी चैनल पे गवर्नमेंट जॉब्स पे आपको बहुत सारे ऐसे हर टॉपिक्स पे अलग अलग तरीके से ब्रीफली, मतलब किस तरीके से हम एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, क्या पैटर्न होता है एग्जाम का, वो सारी चीजें इस पर हम अच्छे तरीके से सब बताए हुए हैं। तो आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। और चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मेरे इस चैनल पर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियोज अपलोड किए जाते हैं। ठीक है, नंबर 11 नंबर पे अगर हम बात, तो नंबर 11 पे बात कर ले तो स्टेट पुलिस सब इंस्पेक्टर आता है, जिसको हम डीएसपी बोलते हैं। इसकी अधिकतम आयु होती है 30 से 35 वर्ष होती है। तो अगर आप 25 से 30 से 35 वर्ष की एज में अगर आप स्टेट पुलिस आप चाहो तो सब इंस्पेक्टर या डीएसपी की आप तैयारी कर सकते हैं, इसके लिए फॉर्म के लिए एलिजिबल है। तो अगर आप एज को लेकर के आपकी बड़ी बहुत सारी इश्यू चल रही है कि मेरा एज बहुत सारा हो गया है और हम कौन से सरकारी जॉब्स की तैयारी कर सकते हैं, तो ये आप चाहे तो सब पुलिस, स्टेट पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर सकते हैं, साथ में डीएसपी, जिसकी जो अधिकतम जो आयु सीमा है वो 30 से 35 वर्ष है। नंबर 12 पे अगर हम बात कर ले तो ये है जुडिशियल सर्विस। इसमें जुडिशियल सर्विस में क्या होता है, जैसे कि सिविल जज एग्जाम, तो सिविल जज एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, जिसकी अधिकतम जो आयु सीमा है 30 से 35 वर्ष है। तो इसमें एज जो कैटेगरिया रखा गया है, तो इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो 30 से 35 वर्ष है। तो जो भी 30 से 35 वर्ष के जो लोग हैं या 25 से 30 से 35 वर्ष के एज में हैं, तो वह चाहे तो जुडिशियल सर्विसेज यानी सिविल जज एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है। तो आप भी इस बात को लेकर के परेशान हैं कि हम कौन से वैकेंसी या कौन से जॉब्स के लिए एलिजिबल है, अगर मेरा एज हो चुका है 25 से 30 के बीच में, तो हम कैसे जॉब की तैयारी करें, तो आप सिविल जज एग्जाम की तैयारी करें। आप इंटरेस्टेड है तो इसकी भी जॉब की तैयारी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी जॉब्स होती है। नंबर 13 पे आता है, अगर हम बात कर ले तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इसमें आता है ओएनजीसी, भेल आता है, एनटीपीसी आता है, जीआईएल आता है, गेट स्कोर से भर्ती, यानी अधिकतम इसकी जो आयु सीमा है वो 28 से 30 वर्ष है। तो इसकी जो आयु सीमा की बात कर ले, अधिकतम 28 से 30 वर्ष तक एलिजिबल है।
तो इसकी एलिजिबिलिटी जो एज क्राइटेरिया की बात कर ले तो इसमें जो लोग हैं, कोई भी स्टूडेंट जो कोई भी छात्र है, अगर आप सरकारी जॉब्स की तैयारी करना चाहते हैं और 25 उम्र से ज़्यादा, तो आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी ONGC या भेल या NTPC या GIL आदि यानी इस तरह के जो जॉब्स हैं यानी सरकारी जॉब्स की आप तैयारी कर सकते हैं, इसके फॉर्म की अप्लाई कर सकते हैं और अच्छी खासी जॉब्स पे पोस्ट पा सकते हैं। नंबर 14 पे यानी 14 नंबर पे आता है स्टाफ नर्स या पैरामेडिकल या मेडिकल जॉब्स आता है, जिसमें एम्स या ESIC या रेलवे स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट में भी 30 वर्षों तक इसकी अवधि है। तो रेलवे स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट में भी आप 30 वर्ष तक की इसकी लास्ट डेट रखी गई है, तो आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। इसमें स्टाफ नर्स हो गया, पैरामेडिकल हो गया या मेडिकल जॉब्स यानी जैसे कि एम्स हो गया, ESIS हो गया, रेलवे हो गया, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, तो इसमें आप 30 वर्षों तक की एलिजिबिलिटी है। इसमें आयु की जो सीमा है वो 30 वर्ष तक है, तो आप भर सकते हैं। बहुत अच्छी पोस्ट होती है, आप चाहो तो इसके लिए भी एलिजिबल है। नंबर 15 नंबर पे अगर हम बात कर ले तो इसमें है फॉरेस्ट सर्विसेज, जिसमें इंडियन फॉरेस्ट सर्विस या स्टेट फॉरेस्ट एग्जाम होता है। इसकी जो अधिकतम आयु सीमा है वो 30 से 32 वर्ष है। तो अगर आप भी घबरा रहे हैं, अगर आप फॉरेस्ट ऑफिसर बनना चाहते हैं या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को लेकर के आप इंटरेस्टेड है, तो आपकी जो इसमें अधिकतम जो आयु सीमा की बात करें, इसकी जो एज क्राइटेरिया है वो 30 से 32 वर्ष है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इस तरह के जो सरकारी जॉब्स है इसकी तैयारी कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। तो ये सारे जॉब्स थे जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है अभी, खास करके 2025 में। आप एज को लेकर के बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं, छात्र होते हैं, घबराते हैं कि मेरा एज इतना हो गया और हम कौन सी जॉब्स की तैयारी करते हैं। यही था हमारा टॉपिक आज के वीडियो में कि अगर आप इस 25 से 30 के एज में, तो आप किस किस जॉब्स के लिए, सरकारी जॉब्स के लिए आप तैयारी कर सकते हैं और एलिजिबल हैं। तो आयु सीमा और सारी चीजें हम लोग इस डिटेल्स में पढ़े। तो इस तरह की वीडियो को वॉच करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।